दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 12वीं फेल नफरत में पीएचडी एंड 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है। 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर को पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि कंगना दीदी को पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्योंकि पासपोर्ट तो पासपोर्ट ऑफिस में रिन्यू होता है। हुआ यूं कि कंगना दीदी ने किसी को पासपोर्ट ऑफिस भेजा और उसने वहां जाकर के चेक किया कि कंगना दीदी का पासपोर्ट रिन्यू करना है। वहां किसी ने उसको बता दिया कि भाई साहब, कंगना पे तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनका पासपोर्ट तो रिन्यू हो नहीं सकता। बस ये सुनते ही पद्मश्री कंगना को गुस्सा आ गया और दनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई। गुस्सा तो वैसे उनके नाक पे रहता है और जाहिर सी बात है जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से में सही से वो सोच नहीं पाता। बस कोर्ट में जाते ही मैडम ने दनाते हुए कहा कि मैं झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 12वीं फेल नफरत में पीएचडी 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर का पासपोर्ट रिन्यू कैसे नहीं हो रहा है? जज साहब, आप फौरन पासपोर्ट अथॉरिटी को बोलिए कि वो मेरा पासपोर्ट रिन्यू करे और रिन्यू करके फटाफट मेरे घर भेज दे, क्योंकि मुझे 15 जून को देश से बाहर जाना है मेरी फिल्म धाकड़ की शूटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे पैसे भी कमाने हैं, अपना घर भी चलाना और टैक्स भी भरना है। इस साल का एडवांस टैक्स मैं अब तक भर नहीं पाई हूँ। और जज साहब, इनके पास क्या रीजन है मेरा पासपोर्ट रिन्यू ना करने का? सिर्फ ये रीजन कि मेरे ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है और हिंदुस्तान के हर शहर के हर थाने में मेरे ऊपर कोई ना कोई एफआईआर तो दर्ज है ही, क्योंकि इस देश में मुनव्वर जैसे रोमियो बहुत हैं जो मुझे हैरेस करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते रहते हैं। बट इन छोटी मोटी घटनाओं की वजह से मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, क्या ये जायज है सर? इन मुनव्वर जैसे लोगों की वजह से मैं इतनी परेशान हूं ना सर, मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई सर। जज साहब ने याचिका पे नजर मारी और नजर मारने के बाद पूछा कि क्या आपने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आवेदन किया है? कंगना दीदी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। कि क्या आपने पासपोर्ट रिन्यू करने की फीस भरी है? कंगना दीदी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। क्या पासपोर्ट ऑफिस के किसी ऑफिसर ने आपको राइटिंग में दिया है कि आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा? कंगना दीदी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो जज साहब ने कहा कि फिर आपको कैसे पता चला कि आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा? दीदी ने फिर दनाते हुए जवाब दिया कि जज साहब, मैं झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर 12वीं फेल हूं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं, मुझे पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है सर। मेरे पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है सर, ऐसे ही तो नहीं है। दिल्ली बस सिर्फ एक फोन किया था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और सर 24 घंटे के अंदर मुझे सिक्योरिटी मिल गई थी और वो 4 नेशनल अवार्ड क्या सेटिंग करके मैंने जीते हैं, मुझे ही पता है सर। मुझे सब पता होता है एडवांस में, इसलिए मुझे पहले से ही पता है कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई ना सर। जज साहब ने कहा कि कंगना जी कंट्रोल कीजिए, आप 12वीं फेल है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपकी याचिका में आप किसके खिलाफ मुकदमा लड़ना चाहती है वो लिखा हुआ नहीं है। आखिर आप केस किसके खिलाफ कर रही हैं? हम निर्देश किसको दें? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दीदी ने फिर दनाते हुए कहा कि सर, मैं झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 12वीं फेल नफरत में पीएचडी 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर को सब पता है सर। बस आप मेरे इस केस को पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ मान लीजिए और पासपोर्ट ऑफिस को फौरन ऑर्डर कीजिए कि वो फौरन ही मेरा पासपोर्ट रिन्यू करे और मेरे घर भेज दे। पासपोर्ट ऑफिसर्स को बताइए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं। मेरे पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है, मेरे पास 4 नेशनल अवार्ड हैं, मेरे पास पद्मश्री है और मैं खुद को इस देश की सबसे बड़ी हीरोइन मानती हूं। जज साहब ने कहा कि मैडम, आपके मानने से ही सब कुछ नहीं हो सकता, आपको याचिका में लिखना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट अथॉरिटी को पार्टी बनाना पड़ेगा, आपको केस उनके खिलाफ करना पड़ेगा, तभी तो हम ऑर्डर करेंगे। तो कंगना दीदी ने कहा कि ठीक है सर, पेपर दीजिए, अभी लिख देती हूं। जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप लिख करके लाइए और अब 25 जून को आइए। कंगना ने बोला कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे तो 15 जून को देश से बाहर जाना है अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। जज साहब ने कहा कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अब आप 25 को आइए। बस फिर क्या था, ये सुनते ही दीदी ने फिर दनाते हुए कहा कि सर, मैं झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर नफरत में पीएचडी के साथ आप ऐसे बर्ताव कर रहे हो? सर, मेरी इतनी लाइफ खराब हो गई ना, इतनी लाइफ खराब हो गई ना। अगर मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा तो मैं कैसे बाहर जाऊंगी, कैसे शूटिंग करूंगी, कैसे पैसे कमाऊंगी और कहां से टैक्स भरूंगी सर? जज साहब ने कहा कि मैडम, ये सब तो हमें पता नहीं, बट हमें ये जरूर पता है कि हमारे पास 25 जून से पहले कोई टाइम नहीं है आपके केस को सुनने के लिए। ये सुनकर कंगना मायूस हो गई और खुद से ही कहा कि मैं झांसी की रानी पद्मश्री कंगना रनावत 12वीं फेल नफरत में पीएचडी 4 बार नेशनल अवार्ड विनर के साथ इस देश में ऐसा हो रहा है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट नागरिक हूं इस देश की कि मेरे पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है और मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा है, मुझे अपनी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी और 25 जून को फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। और साथ ही जज साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस भरनी पड़ेगी, तब जाके मेरा पासपोर्ट रिन्यू होगा। मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई ना।
उम्मीद करता हूं कि कंगना दीदी का पासपोर्ट जल्दी रिन्यू हो जाएगा और वो बाहर शूटिंग करने के लिए भी चली जाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।